कुछ नहीं मिलता, सब सरकार खा लगी। 200 मीटर रह रही गाँव में पानी, हमारे अब तो नींद नहीं आ रही है। अगर हमारी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती तो हम बीजेपी के आदमी गांव के अंदर पड़ने नहीं देंगे और नहीं बीजेपी को वोट देंगे। खेत में धान लगा रखे थे, किस तरीके से देखिए किस तरीके से नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सब बोल रहे हैं सब विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। कहाँ का विकास हुआ इस गाँव का? हमारे निशक्त जी सांसद जी, उन्होंने हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। इस बार उम्मीद थी भाई त्रिवेंद्र रावत जी उसका अच्छा काम करेंगे, उन्होंने हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? कहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है? रुड़की से छुटमलपुर, छुटमलपुर से बिहारीगढ़, बिहारीगढ़ से धनौरी, धनौरी से रुड़की, ये 15 किलोमीटर चकोर एरिया, 15 का 20 किलोमीटर चकोर एरिया होगा। जो काला पानी जो आज से पहले हर आदमी का सड़क से संपर्क टूट जाता था। निशंक जी भी यहाँ पर सांसद रह चुके हैं और अब की योजनाओं में जो है ना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी यहाँ पर सांसद मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर कोई जरा सी भी कोई टिक नहीं ध्यान दिया। मैं चला था अपने गांव से खुब्बनपुर, लतीफपुर से चोली साबुद्दीनपुर को होते हुए हसनपुर, मदनपुर और फिर टाटा, जलालपुर, फिर बैबलपुर और बैबलपुर होते हुए ये मैं पहुंच चुका हूं माणक मजरा। इसमें आप सभी का बहुत सहयोग है, क्योंकि आप ये जो वीडियो में बना रहा हूं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और सभी नेता लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अधिकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो किसान लोगों की समस्याएं हैं। तो आप सभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं उन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं कि गांव वालों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं और आप सभी उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आप सभी का है। तो आप सभी को भी दिल से थैंक यू जो आप उनकी आवाज़ को और बुलंद कर रहे हैं। मेरा तो बस एक जरिया है उनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाना, तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आप ही का है। अभी मैं जा रहा हूँ बैबलपुर में, वहाँ के किसानों से बातचीत करने के लिए। तो ये मैं पहुंच चुका हूं फाइनली बहबलपुर गांव में। यहां से मैंने एंट्री कर ली है और एक भाई साथ में है। जैसे कि गांव वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सोलानी नदी से। खेत में धान लगा रखे थे, किस तरीके से देखिए किस तरीके से नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस पर आप क्या समाधान चाहते हैं? देखो समाधान क्या है इसमें, तो कुछ देखो सरकार को देखना चाहिए। तो समाधान तो वही मतलब कि किसान लोगों को नुकसान हो रहा है। हमारे तो खेत में पानी भरा, फसल सारी मर गई। फसल सोलानी नदी के कारण या फिर बरसात के कारण? खाले के कारण। अच्छा, खाला चल रहा है उधर से, नाला टाइप। हाँ। अच्छा ठीक है जी। तो क्या क्या समाधान चाहते हैं आप? पानी की निकासी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, पानी की निकासी होनी चाहिए। ये फिलहाल इस वक्त मैं हूँ बैबलपुर में, तो यहाँ पर ये दादी अम्मा ने जो है अपनी समस्या बताई है। कुछ नहीं मिलता, सब सरकार खा लगी। पूरे गांव के उजड़ने का काम हो रहा। कई दफे सरकार से अनुरोध भी कर लिया, पिछले साल जो बुलाए थे उन्होंने देख के भी कुछ नहीं किया। और एक नदी नहीं, एक साइड से नदी है, एक छोटी नदी है जो पूरे गांव को माणक मजरा उजड़ रहा, हमारा गांव उजड़ रहा बैबलपुर। वही कहना है इसका बंदा बदलना चाहिए टकरा। यहाँ से 200 मीटर रह रही गाँव में पानी, हमारे अब तो नींद नहीं आ रही है। और हमने 2-4 बार कहा अधिकारी आए देख के चले जाते हैं। 50 फुट ऊंचाई लेके चल रही नदी हमारे गांव की तरफ बैबलपुर की और आ रही है। जी हाँ, मैंने वो दिखाया बहुत ज्यादा काट कर रही है जो किसान लोगों की धान है और गन्ना की फसल अजी ऊंचाई नहीं है। पॉपुलर के पेड़ लोगों ने बीच में कटवा दिए बह के। हमें गांव का खतरा है, गांव भी बहने वाला। तो गांव में पड़ी गई वो थोड़ी और रही, पर अगले साल पड़ी जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है कि क्या हो? टक्कर करना बंदी ना तो अगले साल ये गाँव उजड़ेगा। 2023-24 से लगातार ग्राम बैबलपुर के एसडीएम के पास भी जाते हैं, फिर वह टीम भेजते हैं। टीम सिंचाई विभाग की आती है, सर्वे करके चली जाती है। आज तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ। जब अब नदी करीबन 150 मीटर के करीब रह गई है गांव बैबलपुर से, जो गांव वासियों को बहुत ही खतरा है। यहाँ नेता तो इलेक्शन के टाइम पर आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इलेक्शन उस टाइम पर आता है जब सोलानी नदी नहीं आती। अगर वहाँ से जब उस टाइम आवे, अब आवे नेता तो उन्हें दिखाया भी जा और अपनी बात भी रखते हैं, अपनी बात भी रखें। अब कोई नेता पूछने के लिए गांव में कोई नहीं आ रहा। एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन चला रखी है जो मुख्यमंत्री ने, वो कुछ नहीं, एक ढकोसला है। मैंने कई शिकायतें डाल दी इस बारे में, बस वो कह दें कि आपके निराकरण हो जाएगा, कोई नहीं हुआ। हमारे गाँव का टाटा जलालपुर का गन्ना जो उत्तम शुगर मिल को जाता है, जिसमें अकबरपुर कालसो गांव पड़ता है, उसके बारे में कई बार मुख्यमंत्री तक हमारी
जाली पूरे गांव की, पूरे इलाके की, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी जाली देखेंगे, कोई कुछ नहीं कहता। यानी कि बस वोट बटोरने का काम है, आपसे वोट ले लिया जाता है लेकिन काम नहीं कराया जाता है। बस वोट के लिए आते हैं यहाँ से, वोट एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपना निकल जाते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती जनता की। तो सभी ग्रामवासियों ने अपनी जो है राय रखी है, तो इस पर जो है सभी नेता लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ये सभी ग्रामवासियों की एक अपील है आपसे। हेलो, मैं 74 साल की उम्र है मेरी। मैं इतने दिन हो गए देखता आ रहा, पुराने जमाने से ही ये रुड़की से छुटमलपुर, छुटमलपुर से बिहारीगढ़, बिहारीगढ़ से धनौरी, धनौरी से रुड़की, ये 15 किलोमीटर चकोर एरिया, 15 का 20 किलोमीटर चकोर एरिया होगा। जो काला पानी जो आज से पहले हर आदमी का सड़क से संपर्क टूट जाता था, बस इतना है 3-4 पुल बढ़ने की वजह से इनका थोड़ा सा संपर्क जुड़ रहा, नहीं तो बीच में सब कुछ पानी कटाओ, सब कुछ व्यवस्था जो कि तो जैसी पहले थी वैसे ही यहाँ के लोगों की आज व्यवस्था है। इसमें कोई भी अधिकारी या भाई नेता लोग कोई भी कुछ भी इस एरिया में घाट क्षेत्र में कुछ भी कराया नहीं आज तक। सड़कें सब दुर्लभ हैं, सब बेहाल है। पानी का कहीं तो कोई कटाव, जहाँ ऊपर जंगल लगा गया है, इस 15 के 20 किलोमीटर चकोर एरिया में पूरे जंगल का पानी आता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं जंगल के पानी की। इसकी व्यवस्था होगी जब तो, नहीं तो वो घरों में घुस रहा, नहीं तो हमारे से ऊपर चल के बांगर इलाका जो बोलते हैं जी सर, उस इलाके में लोग मजे कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। इस इलाके पर कोई भी ध्यान नहीं है, सिर्फ वोट जारी। तो देख सकते हैं आप किसान लोग कितने परेशान हैं, तो इस पर जल्द से जल्द एक्शन। और यह मैं अब निकल चुका हूं बहबलपुर गांव से। जो वहां के किसान लोग थे उन्होंने अपनी राय रखी, क्योंकि किसान लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। उस सोलानी नदी से मिट्टी का कटाव हो रहा था और गांव की तरफ ही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो गांव वालों ने अपनी समस्या रखी है कि हमारे गांव का ये समाधान होना चाहिए। तो अब मैं चलता हूं सीधा जो एक गांव पड़ता है लव्वा, वहाँ भी किसान लोग बहुत परेशान हैं। तो उनकी भी राय लेते हैं कि आप क्या समाधान चाह रहे हैं। मैं चला था अपने गांव से खुब्बनपुर लतीफपुर से चोली साबुद्दीनपुर को होते हुए हसनपुर, मदनपुर और फिर डड्डा, जलालपुर, फिर बहबलपुर और बहबलपुर होते हुए ये मैं पहुंच चुका हूं माणक मजरा। और यहां से भी निकल रहा हूं, सीधा मैं पहुंचूंगा लव्वा गांव में किसान लोगों के पास में। क्या वे अपनी राय रखना चाहते हैं, क्या समाधान चाहते हैं। जिस तरीके से उनके खेत सोलानी नदी में गिर रहे हैं, नुकसान हो रहा है उन लोगों को। और अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और इस कड़कड़ाती धूप में मैं उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूं जो किसान लोग परेशान हैं। मैं तो चाहता हूं कि गांव भी सभी के सुंदर हो, अच्छे हो, अपना क्षेत्र तरक्की करे। और तरक्की के साथ साथ में जो तरक्की करा रहे हैं उनको भी दिल से थैंक यू। जो समस्या का समाधान करा रहे हैं, दिल से उनको शुक्रिया। मेरा तो बस एक जरिया है आप लोगों तक आवाज़ पहुंचाना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनकी समस्याओं को आप सभी तक शेयर करना कि हाँ भाई गांव वालों को क्या दिक्कतें आ रही है, जो किसान लोग हैं उन्हें क्या परेशानी हो रही है। तो बस वही मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ और आपके जरिए उन समस्या का समाधान भी हो रहा है। और ये इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जो भगवानपुर यानी कि सिकरोटा गांव वाला ब्रिज है जो सोलानी नदी के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो गांव वाले बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे गांव में भी तटबंध बनना चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर इस पुल से लेकर वहाँ तक तटबंध बना हुआ है, यानी कि टकरे बंधी हुई है और साइड में पेचिंग भी बंधी हुई है, यानी कि दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड भी समथिंग मान के चलो कम से कम 300-400 टकरे होंगे और साथ में पेचिंग भी है। और ये फिर पानी बीच में को चलता है नहर की टाइप, फिर आसपास कटाव नहीं होता है पेचिंग बंधने से, यानी तटबंध बंधने से। ये मेरी यहाँ से एंट्री हो चुकी है ग्राम लव्वा में। तो ये फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ ग्राम लव्वा में, जहाँ पर किसान लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनकी खेती जो है सोलानी नदी में गिर रही है, बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। तो चलिए आइए इनसे बात करते हैं। तो इसमें आप अपनी क्या कहना चाहते हैं, क्या समाधान चाहते हैं आप? भाई दोनों तरफ के तटबंध बन जाए, लोगों को जो भी फसल डूब रही है, नदी का कटाव हो रहा, बहबलपुर गाँव भी नज़दीक है, बार बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। करीब 100 बीघे जमीन हमारे गाँव गिर चुकी नदी में। इसके तटबंध दोनों तरफ बने तभी समाधान हो इसका। जी आप भी अपनी राय रखिए।
मैं यही कहना चाहूँगा कि ये काश्तकार लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गन्ने की फसल खड़ी हुई वो जो है ना पानी में लगातार बह रही, उसका कोई वो नहीं हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। गरीब लोग परेशान हो रहे, सभी को जो है ना ऐसे जो है ना बहुत भारी नुकसान है। बहावलपुर गाँव को भी नुकसान है, लव्वा गाँव को भी नुकसान है। पूरी नदी से पानी से जल भराव हो रहा, पूरी खेती डूबी पड़ी, क्षेत्र भी कटाव हो रहा। क्योंकि जो सोलानी नदी के आसपास जो गांव पड़ते हैं सभी गांव को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सभी गांव के किसान लोग बहुत ही परेशान हैं। तो यहाँ पर ये अपनी समस्या रख रहे हैं। जी आप भी कहिए। वही नुकसान ही हो रहा है नदी से बहुत ज़्यादा। सोलानी नदी से टक्कर बन जाए बहुत अच्छा। भाई सुलानी की टक्कर बन जानी चाहिए। पिछले साल भी हमारी 200 बीघे जमीन गिरी, अब कभी 100 बीघे जमीन के करीब तुम्हारी गिर ली, और अगर यो पता नहीं कितनी गिर जा। हम काश्तकार हैं और हमारा कोई गुजारा नहीं है। हमारे बच्चे जो है आगे अपनी रोटी तभी मतलब परेशान हो जाएंगे। अगर आगे टक्कर नहीं बनती है, आगे जमीन हमारी गिरती है तो हमारे बच्चे मतलब रोटी तक नहीं मिल सकती। अरे बैबलपुर गाँव आ गया, अब आदमी उनकी भी हरिजनों की हमारे नज़दीक आएगी, वो भी बेचारे परेशान है। हरिजन भी वो भी बेचारे बह सकते हैं अगर टक्कर नहीं बनती है। जी आपका क्या कहना है? लाल देखिए सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। मान लिया बहबलपुर गांव से प्रस्ताव है, हमारे गांव से प्रस्ताव हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। सैकड़ों बीघा जमीन इस बार गिर चुकी है गांव के अंदर, न कोई अधिकारी नहीं आता है मौके पर। क्या आपने इससे पहले कोई ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर दिया, प्रस्ताव दिया पिछली बार भी सरकार को अवगत कराया इस बारे में, यानी कि कोई समाधान नहीं हो रहा है? कोई समाधान नहीं हुआ है। तो सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि हाँ जो है यहाँ का समाधान होना चाहिए। जी आप भी अपनी राय रखिए। यही राय है सबकी यही राय है। बचना चाहिए और गांव भी बचना चाहिए। गांव भी बचना चाहिए। लाभ होगा क्योंकि वोट लेने के टाइम पर तो सब नेता लोग सब आते हैं भाग का यहाँ पर। बिल्कुल आपने बहुत जानदार बात कही है। आज वो नेता लोग कहाँ, जब से हमारे ज्ञापन जा चुके हैं कहाँ दिखाई दे रहा कोई नेता यहाँ से? कोई सुन रहा है? कोई दिखाई दे भाई। चुनाव पर फिर सारे नेता यहाँ बैठ तो फकीर की झाड़ मांगते फिर जाएंगे, लाओ जी दे दो वोट, और फिर बाद में नहीं पूछता कोई। जी जैसे कि इन किसान लोगों ने बताया है बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप इस पे मेन सेटिंग क्या कहना चाहेंगे? मेन सेटिंग है पूरा गांव बीजेपी से रिलेटेड हो, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं है। बीजेपी की सरकार कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमारे गांव में टोटल जितने भी वोट हैं, कई साल से 2 सांसद 2 बार यहाँ से निशंक जी सांसद रहे, पूरा गांव बीजेपी को वोट देता है। ठीक है, और इनका त्रिवेंद्र रावत जी हैं। हालांकि त्रिवेंद्र रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते कुछ नहीं किया, यहाँ से उनका क्या उम्मीद कर है। और निशंक जी ने कोई सा मतलब सांसद कोई बन जाए, पहाड़ी बनना है, आगे उन्हें देखना नहीं है। निशंक जी दो योजना सांसद रहे, उन्होंने एक ईंट कहीं नहीं लगाई, 10 फीट कहीं सड़क नहीं बनवाई, टक्कर तो बहुत दूर की बात है। गांव में किसी का दुख सुख को देखना नहीं उन्होंने आगे। और ऐसे त्रिवेंद्र रावत है, अपना कोठी मिली हुई है देहरादून में, फिर दिल्ली में, उन्हें बीच में कोई देखना नहीं है। यह हाल है बीजेपी सरकार का। वोट देने में कोई फायदा नहीं बीजेपी को। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, अपने पब्लिक के मन की बात नहीं सुनते। ये दिक्कत है, पब्लिक परेशान है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, पर कोई देखने वाला नहीं। किसान के दुख सुख को कोई नहीं देख रहा, न कोई सरकार देख रही, कुछ नहीं देख रही। हमारी विधायक हालांकि वो कांग्रेस की, उन्हें वोट नहीं मिलती, पर फिर भी वो थोड़ा घना काम यहाँ कराती हैं। ये उनकी एक अच्छाई समझ लो, कुछ कह लो। लेकिन हमारे जो माननीय विधायक हैं, मैं जितना उनके बस में है, विपक्ष में रहते हुए भी मैं काम करा रही है, जितना हो सकता है उनका संभव हो सको। इसीलिए उम्मीद की जाती है माननीय सांसद से, माननीय मुख्यमंत्री से भी कि इस तरफ मालिया ध्यान दिया जाए। जी आप क्या चाहते हैं? और भाई यही टक्कर बन जा, और क्या, खेत बच जा, गाँव बच जा। जो हमारी जमीन किसान लोगों की सोलानी नदी में गिर गई है, हमें उसका मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए उसका, वो हमारी जमीन जी हमारी जमीन गिर गई उसका हमें मुआवजा चाहिए। अच्छा, अगर हमारे तटबंधन नहीं बनते, सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं देती, तो हम बीजेपी के आदमी को के अंदर पड़ने नहीं देंगे और नहीं बीजेपी को वोट देंगे। अगर हमारी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती, आज तक हमारा त्रिवेंद्र रावत जी अच्छा कोई भी वोट मांगने के अंदर हम नहीं आया, उसके बावजूद हमने बीजेपी को वोट दी, और हमारी तरफ किसी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ऐसा करते हैं तो बीजेपी के आदमी को हम गाँव के अंदर नहीं पड़ने देंगे और नहीं उनकी सरकार बढ़ने देंगे। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा
कि पिछले कुछ दिनों से नदी जो है ना हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आतंक मचा रही है और 3-4 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले बार में निशंक जी भी यहाँ पर सांसद रह चुके और अब की योजना में जो है ना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी यहाँ पर सांसद मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर कोई जरा सी भी कोई टिक नहीं ध्यान दिया। काश्तकार इतने परेशान है, उनकी खेती खड़ी जो है ना पानी में तहस नहस हो चुकी है और कोई इस पर जरा सा भी कोई वो जो है ना टिक नहीं दिया गया है और इतने परेशान लोग हैं। सरकार को सोचना चाहिए, आने वाले 2027 में चुनाव आ जाएगा तो सारे नेता खड़े हो जाएंगे, आगे वोट हमें दियो, तो हम जो है ना वोट देने को तो होगे। अब हमारी खेती कौन बचाएगा? खेती तो गिर रही सारी, जो है ना लोग परेशान हो रहे, जल भरा हो रहा सारी जमीन में। बताओ क्या इसका कौन परिणाम को क्या होगा इसका कल के लिए? बताओ, हम परेशान होंगे सारे लोग। तो जो है ना इस चीज को सरकार से यही अनुरोध हमारा हाथ जोड़कर कि सरकार जो है ना हमारी सुनो, हमारी जो है ना खेतों में टक्कर बंधवाओ, कुछ उसकी व्यवस्था बनवाओ, कुछ तो करना चाहिए। या हम जो है ना परेशान होंगे सारे लोग जो है ना बैठे अपने घरों में और क्या करेंगे? बताओ, अपने बच्चे की फीस भी भरनी, सभी काम करने, वो खेती से ही गुजारा होगा और खेती हमारी नदी में चली जाएगी तो हमारे पर क्या रहेगा? फिर वोट मांगने को यहाँ सारे आ जाए और काम करने को यहाँ कोई भी नहीं है। बताओ हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? हमारी जमीन का मुआवजा भी मिलना चाहिए, हमारी जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए भाई। ऐसा चलेगा काम? वोट को तो सारे के सारे हम ही है और हम कोई देखता भी नहीं है पीछे फिर का। तो देख सकते हैं किसान लोग बहुत परेशान आ चुके हैं। इनकी समस्या को जल्द से जल्द सुना जाए और जो है बाकायदा यहाँ पर जायजा भी लिया जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नुकसान नहीं हो रहा है तो यहाँ पर प्रशासन को जो अधिकारी लोग हैं वो यहाँ पर आए और जायजा खुद लिए कि क्या स्थिति है बाकायदा यहाँ की। मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? कहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है? हमारा गांव और जब बच्चे रोड पे आ जाएंगे बिल्कुल ये तक भी जो है अन्न जन हमारा सब अस्वस्थ हो चुका है पूरी सोलानी नदी के द्वारा। और जो है हमारी 80% की जमीन जो है रकबा सब कुछ ग्राम से उत्तर की साइड है और सभी कुछ तहस नहस हो चुका। कुछ 200-300 बीघा पिछले साल तहस नहस हो चुका था, 200 बीघा करीब अब तहस नहस हो गया और काम चल रहा है। अब हमारे हाथ में क्या कोई बात नहीं, लेकिन शासन प्रशासन की ये डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? हम बीजेपी को वोट देते हैं, हमेशा से देते आए हैं, लेकिन अब हमारे पास विकल्प केवल यही रह गया कि हम बीजेपी का बहिष्कार करते हैं और जो है गाँव को जो है किसी भी तरह अगर बचाने के लिए सरकार सामने नहीं आती, हम बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। इस गांव में सभी अधिकारी आ रहे हैं, रोड से और गांव तक 1-1 फुट के खड्डे पड़े, उसमें पत्थर घेर कर सही तरीके से अपना टाइम पास कर बच्चे आ रहे हैं निकल कर। क्या किसी अधिकारी ने देखा है इनका? यहाँ से एसडीएम भी आता है, तहसीलदार भी आता है, कानू को भी आता है, गांव से और नदी तक। बताओ, कोई से रोड पर कोई विकास हुआ यहाँ? हमारे यहाँ सब बोल रहे सब विकास कर रहे हैं। कहाँ का विकास हुआ इस गाँव का? मेरे ठीक है बताओ, सब कागजों में चल रहे हैं विकास। नहीं यकीन है तो मौके पर आने का देखो, अगर पत्थर नहीं पड़े हो रोड पर, फिलहाल भी पानी इधर से उधर 1-1 फुट पानी में बाहर निकल कर। तो कहना यह है सरकार से कि गेट से जो मतलब हाईवे बना है इससे और गांव और नदी तक जहाँ तक हमारे मरने और जीने का रास्ता है, हमारे वहाँ वो मृत घाट है और वहाँ तक पक्की रोड होनी चाहिए। बच्चे जो है ना परेशान होकर आ रहे हैं, सब रोड में गड्ढे पड़े हैं और नदी में भी मतलब कटाव चल रहा है। जो फसलें गिर रही है उनका मुआवजा इन लोगों को मिलना चाहिए, मेरे कहने का मतलब, और तटबंध होना चाहिए।